हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा जहाँ नथानियल किम को अपने सीक्रेट लैब में ले जाता है और वहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है क्या क्या उन्होंने किया है। फिर उसके बाद किम एक्सपोज ना हो जाए उसके लिए वो अपना डीएनए बदलने गया था नथानियल के ऑफिस में और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर 18th चैप्टर ऑफ किलर पीटर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे नथानियल आ चुका है रूम में और किम पकड़ा गया है। एंड देन ही इज आस्किंग, सो किम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा एक अपोस्टल के पर्सनल रूम में क्या काम है? एंड आई बिलीव कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ये जो हो रहा है। फिर इसके बाद किम सोचता है, यार ये क्या हो रहा है, 2 दिनों से तो ये चक्कर मार रहा है सेम जगह और इसकी टाइमिंग वाइमिंग सब पता कर लिया है मैंने। जैसे कि इसको राउंड मारने में एटलीस्ट 2 मिनट 30 सेकेंड लगते हैं, तो ये इतना जल्दी कैसे आ गया? और शुरुआत से जो कर रहा था, मुझे काइंडनेस दिखाना, अपने लैब में ले जाना और मुझे ये बिलीव कराना कि मैं स्ट्रांग हूँ, क्या ये पर्पसफुली वो कर रहा था? और इसका तो ये मतलब है कि वो शुरुआत से जान चुका था कि मैं कौन हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद किम नथानियल से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर, वो क्या है ना, मैं आपको ये फाइल्स देना चाहता था और मुझे इस फाइल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे डॉक्टर होंग ने आपको देने के लिए कहा था, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? फिर नथानियल उसको पीछे से रोक देता है, 1 मिनट, और ये डॉक्यूमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि तुमने इन डॉक्यूमेंट की छानबीन तो करी है, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। और किम, क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाई वर यू सो क्यूरियस टू सी द ब्लड सैंपल रिजल्ट ऑफ द एल्डरली पेशेंट्स? जैसे कि तुमने पहले ही कहा, तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसमें इतना क्या इंटरेस्टिंग लगा तुम्हें जो तुम ये सब छानबीन करने लगे? तुम मेरे ऑफिस में क्या ढूंढने आए? फिर इसके बाद नथानियल बोलता है, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका एक ही मतलब है। फिर किम बोलता है, डॉक्टर, आप अपने आइडेंटिटी को वर्ड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंस के थ्रू छुपा सकते हो, लेकिन एक चीज है जो आप नहीं छुपा सकते, वो है आपका डीएनए। यू कैन नॉट हाइड। और अभी तक हमें पीटर मिला भी नहीं है, तो मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो शायद अभी भेस बदल के बैठा होगा कहीं, जैसा हम उसे जानते थे, क्या पता वो अभी ऐसा ना दिखता हो। इसीलिए मैं बस देख रहा था कि क्या पता उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई हो। तो जितने भी पेशेंट्स है उसके लिस्ट वगैरह मैं देख रहा था ताकि मुझे कुछ मिल जाए उसे ढूंढने के लिए। आई नो ये गलत है कि आपके बिना परमिशन के मैं रूम में आ गया, बट आई एम सो सॉरी डॉक्टर। और फिर नथानियल पीटर के फॉरहेड को टच करके बोलता है, आई एम ग्लैड कि तुम इस मिशन को सीरियसली ले रहे हो, बट प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, तुम ग्लोरी क्लब के मेंबर हो तो तुम्हें अपनी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए, तो तुम अभी जा सकते हो। और नथानियल ने फॉरहेड में इसीलिए टच किया किम के, क्योंकि उसे जानना था कि इज इट रियल स्किन या फिर उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है। और नथानियल सोचता है, ये तो रियल स्किन है, उसने कोई मतलब मास्क भी नहीं पहना है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसका स्किन भी तो ऐसा लग रहा है कि कोई जवान लड़का ही है। पीटर की स्किन जैसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं इस बंदे को। इस बंदे का नाम है कार्टेल फोर्जमैन एंड ही इज द किंग ऑफ मेक्सिकोस अंडरग्राउंड अरीना एंड एके द स्लैशर एंड हिज स्पेशलिटी इज किक्स ऑफ डेथ। तो इसके बारे में बताया जाता है, ये जिस स्टूडियो में फाइट करता है उस स्टूडियो में किलिंग भी अलाउड है, वेपन्स भी अलाउड है, और वहाँ पे कोई लॉ काम नहीं करता, सिर्फ इनका ही लॉ काम करता है, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द स्टूडियो। फिर वो उस बंदे को एक लात में हरा देता है क्योंकि ही हैज द डेडलीस्ट लेग्स इन दिस वर्ल्ड। फिर वही पे नथानियल की एंट्री हो जाती है। नाउ ही इज सेइंग, और तुम्हारे बारे में जो रूमर सुने हैं लगता है सब सच है। फिर कार्टर बोलता है, लगता है तुझे मरने का बड़ा शौक है। और फिर नथानियल उसके लेग्स पे अटैक करता है और उसका लेग्स काट देता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स इन द वर्ल्ड। हाँ, फिर इसके बाद हम देखते हैं इस बंदे को। इस बंदे का नाम तो मेंशन नहीं है, बट ही हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुट्ठी है इसके पास। और नथानियल इस बंदे को भी हरा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग इन द वर्ल्ड। और इस सीन को हमने शुरुआत में देखा था जब नथानियल की एंट्री हुई थी। फिर जब वो उस गैंग को हरा देता है, फिर उन्हीं का गैंग लीडर जो है वो उसे बोलता है, तुम चाहे हमें जितना भी हरा लो, लेकिन तुम बेस्ट नहीं बन पाओगे जब तक पीटर इस पिक्चर में है। और उसकी बात सुनने के बाद नथानियल बोलता है, मैंने दुनिया के सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढा, उन सबको खत्म किया, पर साले तुम लोग ये किसकी बात करते हो? कौन है ये पीटर? जितनों को भी मैंने मारा है इंक्लूडिंग यू, सब पीटर का नाम बुला रहे हैं। हर कोई साला उसके नाम पे यैपिंग करता रहता है कौन ये पीटर? हाँ, अब मैं इस पर्सन से मिलकर क्या करूँ? बताओ मुझे, क्या करूँ मैं इस पर्सन से मिलके? और क्यों? क्या मैं ही इकलौता हूँ जिसने आज तक पीटर को नहीं देखा? और तब से मैंने सोच लिया, अगर मुझे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है तो मुझे पीटर से मिलना होगा और उससे हराना होगा। फिर वो पीटर की फोटो देख के बोलता है, पीटर, मैं तो नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन जिसने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था वो जरूर जानता है कि तुम कहाँ हो। फिर नथानियल यूना को बुलाता है अपने रूम में। बंदा यूना को बुलाने आता है नथानियल के लिए, और ये लोग बोलते हैं, यार ये तो वही है ना, सैंटोस, अंडरटेकर, एयर एंकर, ये इस बंदे से क्यों मिलने आए? फिर नथानियल यूना से कहता है, यूना देखो, आई नो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू मीट एन अपोस्टल, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सकती हो।
एक तुम ही हो जो पीटर तक मुझे ले जा सकते, वरना तुम ही मुझे एक बात बताओ, तुम सैंडो पार्क के अटैक से सरवाइव कर गई, हु इज एयर एंकर बाय द वे, जो कि तुम्हें तो एक नाइफ चलाना भी नहीं आता ढंग से, तो तुम इतनी बार बच कैसे गई? सो टेल मी यू ना, एज अ डी रैंकर किलर, क्या ये तुम्हारे साथ कोई मिरेकल हो रहा है? हाँ, कि तुम इस तरीके से सरवाइव कर ही जा रही हो? अब तक तो तुम्हें टपक जाना चाहिए। और मैंने सारी चीजें जांच निकाली है तुम्हारे बारे में, जैसे कि पहली बार जो एक्सीडेंट हुआ था ऑक्टोमेंस के साथ और सैंडो पार्क के साथ, तुम 2 बार ही सरवाइव कर गई, और इसमें तुम्हारी मदद पीटर ने करी है। आई नो दैट, एंड इन रिटर्न तुमने भी उसको कुछ दिया होगा, राइट? शायद तुम्हारे और पीटर के बीच में कोई डील हुई होगी। एंड एज एन ऑर्फन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है उस आदमी को देने के लिए। क्या है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? क्या तुमने उसके साथ कोई डील साइन किया है? बताओ, क्या तुम उसकी स्पाई हो? नो मैटर यू ना, आई नो तुम अब एक रफ स्पॉट में हो, मुझे अभी पता चला है तुम्हारे भाई के बारे में। सो सैड, बेचारा अभी हीमोफिला से सफर कर रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके की ये बीमारी है तो वो 3 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। बुरा लगता है ऐसे छोटे बच्चों के लिए। सो मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में एक ऐसा लाइफ सेविंग सीरम बनाया जा रहा है जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन USD है। जस्ट 1 ड्रॉप, इसके बाद तुम्हारा भाई ऐसा हो जाएगा कि वो कभी बीमार ही नहीं था। यू आर स्मार्ट गर्ल ना, मुझे पता है तुम किस किस साइड में रहोगे। आई नो। फिर ना बोलते मुझे क्या करना है ऑन 24th, जैसे कि पीटर ने अनाउंस किया था कि वो मुझसे मिलने आने वाला है, तो तुम उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढो जो वो चाहता है, एंड टेल हिम तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन 24th के 2 o'clock हॉस्पिटल के लॉबी क्लॉक टावर में दोगी। एंड दिस इज वेरी इजी टास्क, आई एम टेलिंग यू। तुम इन 3 सालों में तो 4 मिलियन नहीं कमा पाओगी, राइट? अगर तुम ये काम करती हो तो तुम्हारा भाई भी बच जाएगा और मुझे पीटर भी मिल जाएगा। देखो यार, इसमें दोनों का ही फायदा है। और पहले तो मुझे तुम्हारे लिए एक रूम बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे फोकट पे कोई नहीं रह सकता। और फिर वो उसका हाथ तोड़ देता है। और यू ना, अगर तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने की कोशिश करी तो जो प्रेस्क्रिप्शन मैंने तुम्हारे भाई के लिए बनाया तुम्हें भी उतना ही बीमार कर दूंगा मैं। फिर यू ना हॉस्पिटल के रूम में मन मन सोच रही होती है कि एक तो उससे किम ने बचाया ही है जितनी बार भी, चाहे वो ऑक्टोमन के टाइम में हो चाहे वो सैंडो पार्क के टाइम में हो। वो सोच रही कि मैं उसको मुसीबत में कैसे डालूं। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो या तो संगो किम मरेगा या तो याजिन मरेगा, दोनों में से तो कोई मरेगा ही। और अगर दोनों भी किया तो दोनों के ही मरने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसे अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो किसका साइड ले, और वो अपने भाई को मरते हुए भी नहीं देख सकती। फिर वही पे किम आ जाता है, कुछ नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट टीवी में चल रहा है वो देखने के लिए। और यूना बोलते यार तेरे पास और कोई जगह नहीं है ये सब देखने के लिए, मेरा ही रूम मिला ये सब देखने के लिए। एंड देन किम बोलता हाँ तेरा जान बचाने के लिए इतना तो मैं ले ही सकता हूँ तेरे से। फिर किम बोलता यार मुझे देखने दे, बाद में अपन अपना रेसलिंग कर लेंगे यार, देखने तो दे मुझे टीवी। फिर किम यूना से कहता है तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार, नथानिएल की वजह से क्या? और यूना बोलते तू उसका नाम मत ले मेरे सामने, समझा ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे अपन। और मुझे नहीं पता था तेरा हाथ टूट गया है, तो बता मुझे किसने किया ये। और यूना कुछ भी नहीं बोलती उस टाइम पे, और वो किम से पूछते तुम 24 को क्या कर रहे हो और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो किम बोलता था हाँ तो बता फिर। तो यूना बोलते नहीं मैं नहीं बता सकती तुम्हें, बस तुम टावर के पास 2 बजे आ जाना, और अभी कोई फालतू के सवाल मत पूछना, जो मैंने बोला वही करो। और यूना भी सोचते इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हें आना होगा, ओके। और यूना थोड़ा टेंस भी होती है कि और मैं क्या कर सकती हूँ इसके सिवाय, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर वो दिन आ ही जाता है जिसका नथानिएल को बेसब्री से इंतजार था। और देन नथानिएल बोलता है तुम्हें नहीं पता कितने बरसों इंतजार किया मैंने तुम्हारे लिए, और आज वो दिन आ ही गया जब मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। कांट वेट टू मीट यू पीटर। और फिर वो यूना से पूछता है कि पीटर कहाँ है। सो गाइस, किलर पीटर के 18 चैप्टर ए पे खत्म हुआ, और 19 पे एक बहुत मस्त फाइट होने वाली है, तो वो मिस मत करना। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहूंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।